फिर से धमकी मिली है और इस बार धमकी का अंदाज कुछ और था। सांसद ने दावा किया है कि उनकी रेकी हो रही है, घर से लेकर बाहर तक उनके दौरे की जानकारी रखी जा रही है। इन दावों के बीच पप्पू यादव ने एक और बड़ा खुलासा किया है। खुलासा ये कि जेडीयू के 2 बड़े नेता और सिस्टम के कुछ लोग उनके खिलाफ साजिश कर रहे हैं। इस मुद्दे को पप्पू यादव सदन में उठाने की बात कह रहे हैं। सवाल उठता है कि क्या बार बार धमकी का मसला कहीं सियासी तो नहीं है। पूर्णिया सांसद को फिर मिली धमकी। घर से बाहर तक हो रही है सांसद की रेकी। धमकी के पीछे क्या है सियासी कनेक्शन? ये मेरे घर की फोटो कल भेजी गई और ये है, मुझे आपको आश्चर्य होगा कि जिस तरीके से अब लिखा जा रहा है कि ये तुम्हारा अर्जुन भवन है जहाँ तुम रहते हो। ये देखिए, ये कल यही है, ये उर्दू में लिखा है। पूर्णिया सांसद को लगातार धमकी मिल रही है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि घर से बाहर तक पप्पू यादव पर पैनी नजर रखी जा रही है। तो क्या इस गहरी नजर रखने के पीछे लॉरेंस गैंग का हाथ है या फिर सियासी कनेक्शन है? तो मुझे तो कोई जान माल की हिफाजत के लिए भीख इनसे मांगना नहीं। नीतीश कुमार जी, मैं आपको मुख्यमंत्री बनाने में पहली बार मेरी पप्पू यादव की भी भूमिका थी और आपके राष्ट्रीय पदाधिकारी 1-2 हैं जो लगातार पप्पू यादव के खिलाफ साजिश रचते हैं। मीडिया के सामने पप्पू यादव ने जेडीयू के 2 पदाधिकारियों का जिक्र किया जिसका नाम वो संसद में लेंगे। तो क्या धमकी के पीछे सियासी कनेक्शन है? सवाल बड़ा है। जो लगातार धमकी की बात आ रही है या उनके संबंध में जिस तरह की बातें सामने आ रही है उस पर केंद्र और राज्य सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए। एक सांसद के सुरक्षा का जिम्मेवारी सरकार की होती है। पप्पू यादव की सुरक्षा का सिर्फ मामला नहीं है, ये सरकार की सुचिता का मामला है कि बार बार धमकी मिलने के बाद वो अपने ही सांसद को रक्षा का सुझाव नहीं देती है, उसके रक्षा पर बात नहीं करती है। विपक्ष ने इसे लेकर केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को घेरा है। सवाल सुरक्षा का उठाया है, लेकिन जिस तरह से इसका जवाब मिल रहा है वो चौंकाने वाला है। माननीय सांसद पप्पू यादव जी, आप बिल्कुल चिंता न करें। अगर सही में आपको सुरक्षा की आवश्यकता होगी तो हमारी राज्य की सरकार के साथ साथ केंद्र की सरकार भी आपको हर मुमकिन सुरक्षा मुहैया कराएगी। अब माननीय सांसद जी ने कहा है कि उनकी तथा उनके घर की रेकी हो रही है, तो मुझे लगता है कि इसकी शिकायत निश्चित रूप से उन्हें रिटन रूप में पुलिस को या एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिए। एनडीए भले इस धमकी को हल्के में ले, लेकिन जिस दिन सदन में ये मसला उठेगा तो तय मानिए हंगामा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि मसला देश की सबसे बड़ी पंचायत के जनप्रतिनिधि को मिली धमकी का है, जिसका सियासी कनेक्शन सांसद ने जोड़ा है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से पप्पू यादव को लगातार धमकियां मिल रही है तो क्या राज्य सरकार और केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा बढ़ाती है या नहीं। सहयोगी निषेध के साथ मैं शिवम, जी मीडिया, पटना। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव एक दिन के दौरे पर कटिहार पहुंचे और एक निजी कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने लगातार मिल रही धमकियों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उन्हें लगातार धमकी जरूर मिल रही है, लेकिन वो ना पाकिस्तान, ना मलेशिया और ना ही नेपाल के क्रिमिनल से डरते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी रक्षा के लिए जनता ही काफी है। सुरक्षा सर मेरी चिंता नहीं करती सर। ना हम पाकिस्तान के क्रिमिनल से डरते, ना हम मलेशिया के क्रिमिनल से डरते, ना हम नेपाल के क्रिमिनल से डरते। जिसको मारना हो मारे। मैं बिल्कुल जंगलों में मोटरसाइकिल से 22 दिन के घूमने के बाद आया और बार बार मारने की धमकी खिकर भुकी ना दे। जब मन हो तय करे। मैं आम आदमी हूँ, मेरी सुरक्षा जनता तय करेगी। मैं अमित शाह जी से और सबसे मैंने हर दिन जो धमकी दिया जाता है कह दिया हूँ। आप बेफिक्र रहिए। बिहार की